मूर्ति मीरा थोड़ी लाई थी कहीं से। जो मीरा जी के पास मूर्ति आई थी गिरधर की, वो कहां से आई थी? वृंदावन के बाबा मेड़ता पहुंच गए। मीरा का भारी साम्राज्य था। वहां पहुंचे, गिरधर की मूर्ति का दर्शन कर लिया मीरा ने। अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, बैठी थी, छोटी सी थी। और तभी दरवाजे के बाहर से जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। जोर जोर से आवाजें आ रही है। मीरा 2-4 सहेलियों के साथ भाग के गई। खिड़की से झांका तो देखा कि एक बड़ी लंबी शोभा यात्रा जा रही। खूब सारे लोग इधर उधर आगे पीछे सब चल रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, सबने श्रृंगार कर रखा है, हाथी घोड़ा। और उन सब के केंद्र में एक आदमी सजा धजा, माथे पर पगड़ी बांधा हुआ, मूंछों पर ताव लगा करके एक सुंदर सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा, और सब उसके आगे पीछे उसके अगुवाई में चल रहे। मीरा को लगा ये इतना मेला किस चीज का लगा है, तो भाग के आई मैया के पास। अरे मैया, ओ मैया, बताना ये इतनी बड़ी शोभा यात्रा कहाँ जा रही है? मैया बोली, पगली, शोभा यात्रा नहीं है, ये तो काई को बिहा है रहे हुए। बिहा है रहे हुए तो मैया, यू आदमी कौन है जो बैठो एकदम तैयार है के घोड़ी पे? बोले ये तो इस ब्याह का मुख्य केंद्र है, दूल्हा है, वर है। अच्छा, तो मैया ये ब्याह सबका होता है क्या? मैया बोली, हाँ सबका ही होता है। मेरा ब्याह हुआ तभी तो मैं अपना घर छोड़ के तेरे पिता के यहाँ आई। अच्छा मैया, तो फिर मेरा ब्याह कब होगा? तो मैया बड़ी जोर से हंसी। अरे पगली, अभी तू तो बड़ी छोटी सी बालिका है, अभी तू थोड़ी बड़ी होएगी, फिर तेरे लिए सुंदर वर ढूंढा जाएगा, फिर तेरा एक सुंदर वर से ब्याह हो। अच्छा मैया, तो ये बता कि मेरा वर कौन है? अब मैया बोली, अभी से कैसे बता दूं, पहले तू बड़ी हो जा, फिर ढूंढेंगे, देखभाल करेंगे, तब पता लगेगा कौन वर है। बोले ना मैया, अब तो मुझे तो अभी ब्याह करनो है, तो वर बता। मैया के पीछे पड़ी। अब गिरधर को चुनना था मीरा को, तो कार्य के व्यस्त होने के कारण मैया चलती चलती कह गए, अरे वो बाबा जी लायो ना वह मूर्ति को, वही तेरो वर है, वही तेरे कांत है, वही तेरे स्वामी है। और बस वो शब्द सुना मीरा ने, और फिर उसी दिन से, उसी क्षण से मीरा के संपूर्ण जीवन का परिवर्तन हो गया। मारे जन्म मरण साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी मारे जन्म मरण साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी साथी
साथी। तुम्हारे जन्म मरण रो साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। पर ठाकुर जी भी इतने थोड़ी दयालु तो हैं, पर थोड़ा कभी कभी कठोरता भी दिखाते हैं। अब साथी तो है पर मिले कहाँ? मूर्ति तो बाबा जी की है, और कोई अपनी मूर्ति काय को देगा? क्योंकि ये मूर्ति नहीं होती है, असल में ये वैष्णवों के भक्तों के प्राण होते हैं। कोई पत्थर की मूर्ति बनाने वाला तो आकृति बना देता है, लेकिन उसमें प्राण, उसमें भाव एक वैष्णव का होता है, एक भक्त का होता है। हमारे राधे गोविंद सरकार अब है तो मूर्ति देखने में संसार के रूप में तो, लेकिन उनके भाव जो हमेशा मैं चर्चा करती हूँ कि जब आप कभी प्रसन्न होते हैं, आप कुछ अच्छा कार्य करके उनके सामने जाते हैं, तो उनकी मूर्ति को देख करके हृदय समझ जाता है कि आज ये बड़े आनंद में है, आज बड़े खुश हैं, आज तूने कोई अच्छा काम किया है। हर रूप में, हर प्रकार से जिसका जो भाव होता है, उसी भाव से प्रतिक्षण अपना स्वरूप, अपना भाव बदलते हैं। और औरों का तो पता नहीं, पर ठाकुर जी जब से मेरे जीवन में आए हैं, मूर्ति रूप में, इस रूप में, राधे गोविंद रूप में, तो बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ पाया भी है। और जो पाया है वो एक गूंगे की भांति, जैसे गूंगे को कह दो कि लड्डू की बड़ाई कर, तो वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास वाणी नहीं। तो वैसे क्या पाया है, वो शब्द तो शायद कभी जीवन में ना बोल सकते हैं और ना उसका गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि ये मूर्ति होती ही नहीं है। इसमें प्राण भी है, इसमें भाव भी है, प्रेम भी है। समय समय पर वो दिखाते भी है कि मैं कौन हूं, तू कहां भटक रहा है और कब तक भटकेगा। तो बस मीरा को वही मूर्ति चाहिए। बाबा जी आए, बाबा बोले हमारी मूर्ति हम कैसे दे दे तुमको, धन दौलत इतना सब तुम्हारे पास है, कहीं से दूसरी ले आओ। पर मन तो जहां अटक गया सो अटक गया। बाबा जी नहीं दिए, अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन जितनी तड़प मीरा को थी गिरधर से मिलने की, उतनी तड़प गिरधर को भी थी मीरा से मिलने की। वो भी झटपटा रहे, ये बाबा कैसे मानेगो, कब मोकू मीरा को दे के आएगो। प्रभु ने देखा ये बाबा ऐसे नहीं मानेगो, कछु करके दिखानो पड़ेगो। तो ठाकुर जी रात्रि को बाबा के स्वप्न में आए कि बाबा अब तुम्हारी सेवा हो गई पूरी, अब है गए हो तुम बूढ़े, अब तुम पे मेरी सेवा ना हो ढंग से, कभी श्रृंगार टेढ़ो कर दो, कभी तुम मेरे भोग लगाना भूल जाओ, तो अब तुम्हारी सेवा हुई पूर्ण, हमको उठाओ और जाके हम हैं वही की गोदी में हमें दे आओ। कौन के हो तुम? बोले हम हैं मीरा के, वही के ढोरे जाने आए हैं। अब बाबा स्वप्न में ठाकुर आए तो कैसे मना कर सकते थे। अगले ही दिन तुरंत उठे, प्रातःकाल होते ही मूर्ति उठाई और दौड़ करके मीरा के पास गए। ले मीरा, तेरी अमानत तेरे हाथों में।
और मूर्ति मीरा के हाथों में सौंप दी। मीरा का हृदय आनंद से नृत्य करने लगा। अब तो बस दिन रात उन्हीं को मनाती है, उन्हीं को रिझाती है, उन्हीं के साथ बातें करती है, उन्हीं के साथ चौपर खेलती है। सारी लीलाएं, सारे भाव मीरा के भीतर प्रकट होने लगे। पर देख रही कि अभी वो मीरा तो कर रही है पर वो कुछ नहीं बोल रहे, वो मूर्ति में ही खड़े, मूर्ति बन के। अब मीरा को ऐसे थोड़ी आनंद आता, मैं बोलती रहूं, अजी तुम भी तो कछु बोलो। कभी होती भोजन प्रसाद लेके आती, राजपूताना घराने की है, राजपूतों में बड़ी सभ्यता होती है, महिला कैसे रहती है, मर्यादा में घूंघट करती है। तो मूर्ति के सामने भोजन परोस करके अपने सर में घूंघट पल्ला करके ठाकुर जी से मुंह इस तरफ करके कह देती, अजी खा लो, अगर तुमको शर्म आ रही हो तो हम घूंघट करके बैठ गए। ऐसे नित नवीन ठाकुर को रिझाती थी, पर ठाकुर तब भी नहीं बोले। पर मीरा कहती है तुम नहीं बोलोगे तो हमसे बातें नहीं करोगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा प्रेम कम हो जाएगा। मैं तुमको हमेशा रिझाती रहूंगी, मैं तुमको हमेशा मनाती रहूं। भले तुम ये प्रीति अपनी तरफ से मत रखो, पर मेरी प्रीति नहीं टूटेगी।